हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीके शर्मा फॉर वीके एंड नेचर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर नेचर की। और आज मैं अपनी एक यात्रा से रिलेटेड एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैं ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कई बार हमारे साथ ट्रैवलिंग के दौरान भी इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि जो एक बहुत ही कड़वाहट भरी याद के रूप में पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। हुआ ये था कि एक्चुअली लास्ट ईयर मैं अगस्त सितंबर में गया था चायल, जो मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है। और चायल में हमारा शुक्रवार को जाना हुआ था, यानी अगस्त के महीने में, और हमको संडे को लौटना था। तो होता क्या है कि करनाल से जब हम चलने शुरू हुए, तभी से ही कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी कि हमें लगा कि शायद ये टूर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हमने परवाह नहीं की और हम आगे बढ़ते रहे। तो हुआ ये कि हमने जो होटल के मैनेजर थे मिस्टर शर्मा, उनकी बाइक ले ली, क्योंकि बाइक चायल में रेंट पर नहीं मिलती है। एक्चुअली हम रोडवेज की बस में गए थे, तो हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे। तो हमने जाना था काली टिब्बा। अब देखिए, काली टिब्बा जो है वो हमारे होटल से, जो ऑकवुड होटल है चायल में, ऑफ बीट लोकेशन पर है, वहाँ से भी 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हुआ क्या कि जब हम वहाँ से जा रहे थे तो बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें पहले से ही लग रही थी, लेकिन हमने परवाह नहीं की और हम काली टिब्बा पे दर्शन किए और काफ़ी देर तक हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद क्या होता है कि हम काली टिब्बा से वापस हुए और वापस होकर हमने अपने होटल का जो रुख था वो किया, लेकिन रास्ते में बाइक की चैन टूट गई। जी हाँ, बाइक की चैन का टूटना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और अभी हम आधे जंगल में थे। तो हमने शर्मा जी को फ़ोन किया, वो कहने लगे कि मैं अपनी बाइक के लिए एक मैकेनिक लेके आता हूँ। तब तक हम वहीं खड़े रहे, रात हो गई। फिर शर्मा जी आए, तो उनके साथ मैकेनिक नहीं था। फिर वो दोबारा गए, फिर मैकेनिक लेके आए। मैकेनिक ने कहा कि मैं कुछ औजार, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भूल गया हूँ, मैं वापस जाऊँगा होटल में। होटल के नीचे उसकी दुकान थी। तो वो गया और वहाँ से वो अपने लिए इंस्ट्रूमेंट लेने 1 घंटा नहीं आया। अंधेरा बिल्कुल हो गया, और क्योंकि हम मैदान के इलाके के लोग हैं, तो हमें लगा कि शायद यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए, तो हम उस बाइक को वहीं छोड़कर चल दिए और शर्मा जी को बोल दिया, शर्मा जी बाइक आपकी यहीं खड़ी है। तो होता क्या है कि शर्मा जी रास्ते में मिलते हैं हमें, हम अपने होटल जाते हैं। होटल में जाकर क्या होता है, हम अपने होटल की चाबी गुम कराते हैं। होटल के रूम की चाबी कहीं काली टिब्बा पर रह गई। उसको सर्च करने के लिए रात के 9 बजे हम एक 200 रुपये की कार हायर करते हैं किराए पर, और जंगल में जाके सर्च करते हैं कि कहीं हमारी चाबी यहीं तो नहीं पड़ी। लेकिन चाबी नहीं थी। हम होटल की लॉबी में 12 बजे तक बैठे रहे, लेकिन होटल के मालिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक नया रूम दे दिया, लेकिन बैग, कपड़े, दवाई, सब कुछ बंद था, लॉक था। अगले दिन हमने सुबह यानी एक बार फिर डिसाइड किया कि हम चाबी ढूंढेंगे। हम काली टिब्बा के चौराहे पर गए, जो कि वहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से रास्ता मुड़ता है। और वहाँ पर जाकर हमने एक गाड़ी देखी HR नंबर की, हरियाणा की। उनसे हमने आग्रह किया कि भाई साहब, आप ऊपर जाकर काली टिब्बा पे हमें पंडित जी से बात करवाना, शायद हो सकता है कोई जानकारी उनके पास हो कि रूम नंबर 205 की चाबी उन्हें मिली हो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हरियाणा के, हम भी हरियाणा के हैं, और हम जाके आपकी बात करवा देंगे। तो उन्होंने आधे पौने घंटे के बाद अपनी गाड़ी से वो पहुंच गए और उन्होंने हमारी बात करवाई पंडित जी से। हमने पंडित जी से कहा कि सर, हम यहाँ पे कल आए थे, हमने फोटो वगैरह खींची, अपनी जो पूजा अर्चना की, तो क्या कोई चाबी आपको मिली है? उसने कहा हाँ, 205 नंबर की चाबी यहाँ पर पड़ी हुई थी। और बस क्या था वो सीन कि इतना बुरा हमारे साथ बना। उन फोन आया लड़कों का कि हाँ, चाबी तो यहीं है। तो वो उनसे हमने कहा कि ठीक है, जहां तुम हमें मिले थे वहां चाबी दे के हमें जाना, और वो चाबी दे के चले गए। तो ये इतना बैड एक्सपीरियंस, चाबी मिल भी गई, लेकिन जो कष्ट उठाने पड़े, जो रूम में रात को हम बाहर रहे, हालांकि बाद में रूम मिल गया, फिर हम जंगलों में ढूंढने गए, बाइक की चैन टूटना, तो ये मेरा अब तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस था चैल की यात्रा का, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। दिस इज वीके शर्मा फॉर वीके नेचर। थैंक यू सो मच।